बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन फ्रांस के हवाले से। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हाउ दे कैन गो टू फ्रांस ऑन स्टडी वीज़ा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, क्या वीज़ा प्रोसेस है, क्या फ़ी है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इन तमाम एस्पेक्ट्स को आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो एज़ यू ऑल नो, फ्रांस इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप। ये वेस्टर्न यूरोप का एक बहुत खूबसूरत और मशहूर कंट्री है जिसको किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कि अपने बॉर्डर्स शेयर करता है स्पेन, एंडोरा और बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी के साथ, स्विट्ज़रलैंड एंड इन द ईस्ट में इसके स्विट्ज़रलैंड और इटली, यानी कि एक हब है। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर मौजूद एक कंट्री है जिसके नेबरिंग कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस और हाईली इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रांस का वीज़ा, फ्रांस का पासपोर्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं फ्रांस में, जो कि 1500 प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। 70 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और बेतहाशा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप गूगल कर सकते हैं। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर सोबॉन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले है, साइंसेस पीओ है और HEC पेरिस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इकोले नॉर्मले सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, ESCP बिजनेस स्कूल, PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस एंड मॉन्पेलियर यूनिवर्सिटी एंड मच मोर, जो कि आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। फ्रांस में एडमिशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक इनका जॉइंट पोर्टल है जैसा कि फिनलैंड में भी है, स्टडी इन फिनलैंड के नाम से मौजूद है। जैसा कि फिनलैंड में एक जॉइंट पोर्टल है और सेपरेट पोर्टल्स भी हैं। सेपरेट एप्लीकेशन और जॉइंट एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। लिथुआनिया में यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट हैं। लाटविया में भी ईच यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो लाइक फिनलैंड, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आती है इतो दिस इन फ्रांस। ये इनका जॉइंट पोर्टल है जो कि फरवरी इनकी डेडलाइन थी और हर साल एडमिशन्स ओपन होते हैं और थ्रू आउट द ईयर भी आपके पास एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। एक पोर्टल इनका मॉन मास्टर भी है और यूनिवर्सिटीज़ की अपनी वेबसाइट्स भी हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जब आप यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आपके एज पर योर कोर्स आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायर कर रही है। ईदर यू कैन अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट और यू हैव टू अप्लाई थ्रू सम अदर पोर्टल। तो आप ये इस तरह से as per your course, as per your program, you will be guided that how you can apply. अब कुछ बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर इनका बहुत ही वेरिएंट है, वेरिएबल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। It starts from 234 euros only to 50 euros और ये अप टू 2000 euros भी है। और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज है 282 यूरोस से 30,000 यूरोस तक। आपके पास एक ह्यूज वैरायटी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर बजट। और हाईलाइट और गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स इज़ IELTS is not mandatory in most of the universities। और सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट ये है, गुड न्यूज़ ये है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि जिन्हें एक तवील अरसा पहले और एक बहुत ज़्यादा उन्हें हैसल करनी पड़ती है, दे हैव टू गो हेयर एंड देयर और टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय द रिस्पेक्टिव बॉडीज़। सबसे पहले उन्हें रिस्पेक्टिव बोर्ड से, देन IBCC, देन मोफा से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, HEC से। फॉर मास्टर स्टूडेंट्स दे हैव टू गो टू HEC एंड देन मोफा। सो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि विदाउट अटेस्टेशन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन प्रोसेस कर लेती हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए हुए हैं तो इट कैन बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी। आपको आपके प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है,
कोर्स आउटलाइन भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं। वो आपका जो प्रीवियस कोर्स आउटलाइन है यू कैन गेट इट फ्रॉम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका कवर लेटर, आपका सीवी यूरोपास फॉर्मेट में, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आइट्स इफ़ यू हैव डन आइट्स तो इट कैन बी अ प्लस पॉइंट। 6.5 बैंड्स, और जब मैंडेटरी ही नहीं है तो जाहिर है आप इसके बगैर भी यू कैन मूव ऑन। और इसके अलावा वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ऑफ कोर्स आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं कोर्स के लिए। देन व्हेन यू आर एक्सेप्टेड, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आप इतो दिस इन फ्रांस पे लॉग इन करके आप अपना अप्लाई करते हैं कि आई एम एक्सेप्टेड। आपके पास वो ऑप्शन आ जाती है, आपने वहाँ पर वो सिंपल सी डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो वो आपने सारी डिटेल्स फिल करके तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, आपने वो सेव कर लेनी है अपने पास। देन आपको एक ईमेल आएगी कि 30,000 PKR रुपीज़ आप जमा करवाएं। आप किसी भी बैंक में वो मेंशन कर देंगे और डिटेल्स मेंशन होंगी, आपने वो बैंक में सबमिट करवा के कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। AEG के नाम से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इनके ऑफिसेज मौजूद हैं, जो कि फ्रेंच के D वीज़ा, C वीज़ा टाइप विजिट वीज़ा को भी डील करते हैं। AEG ट्रैवल सर्विसेज। आपने अपना पासपोर्ट और अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है आपने वो लेकर AEG सर्विसेज के ऑफिस में जाना है और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उनसे। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के लिए चूँकि आपके पास एक्सेप्टेंस आई होती है यूनिवर्सिटी से, तो आपको इंटरटेन किया जाता है। स्पेशली वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं फ्रांस में, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फॉर लिथुआनिया, लातविया और यूके और कनाडा। और चूंकि फ़्रांस की तरफ इतना रुझान नहीं है अभी स्टूडेंट्स का, दैट्स वाई अभी वहाँ पर आपको वीज़ा रेशो अच्छी मिल रही है। अब बात करते हैं कि आपको व्हेन एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं अपने साथ। आपने लेकर जाने हैं पासपोर्ट, CNIC, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे AEG की, आप फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन आपने अपना PDF उसकी भी लेके जानी है साथ, आपने उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं उस फॉर्म का। देन योर CV, योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, your admission letter and your proof of accommodation. Proof of accommodation mandatory है सब वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए। स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ऑस्ट्रिया में भी देना होता है। आपको इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे रिक्वायर योर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपको हर कंट्री के लिए देना पड़ता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फ़्रांस के लिए अप्लाई करने के लिए। फ़्रांस के लिए अप्लाई करने में आपको जो बेनिफिट मिलता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है हैसल फ्री है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी मौजूद है, यहाँ पर आपका विद इन पाकिस्तान सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत ही लो कॉस्ट है। और आपका अगर अब तक हम देखें एक्सपेंस, तो आपने अप्लाई करना है, आपने इनिशियली 30,000 PKR आपने डिपॉजिट करवाने बैंक में, आपने अपनी फ़ी पे करनी है। आप लगा लें, आप एक एस्टिमेटेड 250 यूरोज़ रख लें अपनी फ़ी के, तो दैट इज़ अराउंड 70 टू 80, इन बिटवीन 70 to 80,000 आपकी फ़ी आपने सबमिट करवा ली। देन 30,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा लिए। देन आपकी वीज़ा के टाइम पर आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे 16,000, 2,000 आप शटल सर्विस का पे करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पे करना हो तो आई थिंक इट्स बिटवीन आपका 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया अब तक आपकी कॉस्ट आई इस्लामाबाद जाने में, आपके तमाम आपको ये करने में प्रोसेस। तो
इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू फ्री। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितना पैसा लगा कर जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और अब बात कर लेते हैं, आप लोग सोचेंगे कि मैम ने हमें बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। बैंक स्टेटमेंट, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी ऑफ कोर्स लेकर जानी है, और अगर आपकी 15 से 20 लाख भी उसमें है, आप 15 से 20 लाख 25 लाख आप जितना भी कर सकें तो दिस इज़ एनफ। और अगर आपको स्पॉन्सर एफिडेविट की भी ज़रूरत होगी, ज़ाहिर है आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को ख़ुद तो स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स आर नॉट अर्निंग देमसेल्व्स, तो वो आप अपने स्पॉन्सर का एफिडेविट भी लगाएंगे और स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स देंगे कि उनका जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, और अलॉन्ग विद योर बैंक स्टेटमेंट आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स देंगे, उनका एनटीएन, उनका जो भी बिज़नेस की डिटेल्स हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह। लिथुआनिया के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा, लिथुआनिया बड़ी आइडियल डेस्टिनेशन समझी जा रही थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसमें जो दो हिंड्रेंसेस हैं, दैट इज़ वन पीसीसी डबल लीगलाइजेशन जो आजकल है, और सेकंड उसमें जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ कि आपको लिथुआनिया हो, लैटविया हो, आपको आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जाकर अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पर फ्रांस के हवाले से सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि और भी इकनॉमिकल हो जाता है, 5 से 6 लाख रुपए आपके वहीं बच जाते हैं कि आपको अज़रबैजान या यूएई जाकर अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपका बेसिक सा एक इंटरव्यू होता है जिस दिन आपके अपॉइंटमेंट है, सिंपल सा इंटरव्यू होता है, बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव स्टाफ है फ्रेंच एम्बेसी में, और आप वहाँ पर जाकर एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्टरी सा इंटरव्यू देकर और आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं, और जो कि बहुत ही फास्ट है। ऑल ईयर लॉन्ग एडमिशन्स ओपन ही रहते हैं। I have tried to cover all the necessary information, all the necessary aspects, all the necessary questions जो कि आपके माइंड में अराइज होते हैं while trying to apply for a study visa in any university. So I hope कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। So keep watching my channel for more such videos, और अगर if you still want to ask something, feel free to ask me in the comment section or DM me on Instagram. I'll be waiting for you. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।